हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। जी हां, आपको यहां पर जितनी भी पढ़ाई है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको एक दो वीडियो देखो उसके बाद कोई सब्सक्रिप्शन लो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। जी हां, 100% फ्री, मतलब 100% फ्री। चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित हिंदी मीडियम में, जिसका करने जा रहे हैं अध्याय 7 ज्यामितीय आकृतियों की रचना। और आज करेंगे इसकी प्रश्नावली 7.2 जो कि आपके सामने है। इसके 7.1 हम लोग कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम थे जिसको हमने बनाना सीखा। अब देखते हैं कि 7.2 के अंदर कौन से डायग्राम है जो हम बनाना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, यहां पर उदाहरण से हम चालू करेंगे। देखिए अभी तक हमने जो 7.1 के अंदर किया था उसके अंदर हम लोग कर रहे थे कि जब हमारा जो चतुर्भुज है उसके अंदर हम लोग कर रहे थे कि हमारा जो विकर्ण की बात कर रहे थे वो एक विकर्ण था। अब हमारे पास दो विकर्ण हो गए। अब दो विकर्ण तो और इजी है बनाना। जैसा हम लोग पहले एक विकर्ण को बना के हम लोग चतुर्भुज बनाते थे, अब वैसा ही इसके अंदर दो विकर्ण को बनाकर चतुर्भुज बनाते हैं। जी हां, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, लेकिन इसको बनाना कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज है एबीसीडी। देखिए इसके पहले जो चतुर्भुज एबीसीडी है उसको बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये जो बीसी है, अब आपको ये जो बीसी है ना, ये आपको नीचे रखना पड़ेगा। मतलब शुरुआत आपको सबसे पहले बीसी से करना पड़ेगी। तो चलिए यहां पर हम लगते हैं, सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमने एक चतुर्भुज बना दिया। अब इस चतुर्भुज में यहां लिखेंगे ए बी सी और ये डी। अब ये हमारा चतुर्भुज ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि ये जो बीसी है वो 5 सेंटीमीटर है। ये हमने बीसी बना दिया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहां पर जो डीसी है वो 6 सेंटीमीटर है, तो भाई ये हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर जो एडी है वो है 6.5, तो ये हो गया 6.5। और उसके बाद हमारा जो एक विकर्ण है बीडी वो है 8 सेंटीमीटर, भाई ये है 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक विकर्ण है वो 6.5 है, तो यहां से ये जो AC है ये 6.5 है। तो ये हमने एक क्या बनाया है, ये एक जो रफ डायग्राम बनाया है जैसा कि हम लोग बनाते हैं, और हमने उसकी शुरुआत कर दी। अब ये कुछ ऐसा बन के हमारे सामने तैयार होगा। चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने बना के दिखाता हूं। हमें जो बनाना है सबसे पहले वो क्या बनाना है, हमें बनाना है हमारे डायग्राम में सबसे पहले BC। तो यहां पर मैंने BC बनाया, यह 5 सेंटीमीटर BC बनाया। अब मैंने इसको A और ये जो है BC, ये मैंने BC लिख दिया है, और ये 5 सेंटीमीटर हो गया है। ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया BC। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात B से लेके C D जो है वो D यहां पर आएगा, तो उसकी D की दिशा में 8 सेंटीमीटर मुझे लेना है। तो अब देखो यहां पर मैं 8 सेंटीमीटर यहां लेकर, मतलब B से D की तरफ 8 सेंटीमीटर लूंगा, मतलब प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर का मैं लूंगा, और यहां पर एक चाप काट दूंगा। ये एक चाप काट दिया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये मेरा काम तो हो गया, 8 सेंटीमीटर का यहां से यहां तक ले लिया। अब देखो, अब सेम यही डी की दिशा में भी है, तो ये सी बिंदु से 6 सेंटीमीटर की फिर से दूरी लो, और 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप यहां काट दो, ठीक है। अब इतना काम मेरा कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिला लूंगा। यहां से इसको मैंने मिलाया और यहां से इसको मैंने मिलाया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब यहां पर एक और विकर्ण बनाना है, तो C से 6.5, C से 6.5 का यहां पर लेंगे हम लोग। मुझे यहां पर मिल गया बिंदु D, ठीक है। अब देखो 6 से C से 6.5 का एक यहां पर एक कट लगाएगा, ठीक है। उसके बाद D से फिर से 6.5 का एक कट लगाएंगे। अब उसके बाद इनको मिला लेंगे कुछ इस तरह से, तो ये ऐसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, और इसको मिला लेंगे, और इसको भी मिला देंगे। ये तो हमारे सामने अब जो जो आया है उसको जरा लिख दें, लिख देते हैं भैया। ये 5 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर था, है ना। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6.5 है, और ये एक जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर का है, और एक जो विकर्ण है वो 6.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद ये जो बिंदु है ये A है,
ये बिंदु ए है। तो इस तरह से हमारा डायग्राम आ जाएगा। अब आते हैं रचना के पद। आइए देखते हैं रचना के पद कैसे लिखते हैं। अब यहां लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद बिल्कुल वैसे के वैसे लिखना है जो हमने 7.1 के अंदर लिखे थे। इसके अंदर भी सेम हमें रचना के पद भी ऐसे ही लिखना है। कैसे लिखेंगे? चलिए, पहला पद, सबसे पहले पहला पद क्या है? पहले पद में लिखेंगे BC बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। पहला काम, ठीक है, पहला काम जो हम लोग हमेशा करते हैं। दूसरा जो काम है हमारा वो क्या है? दूसरा हमारा जो है B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर है ना, बिंदु B को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की दूरी है ना, मापकर प्रकार की सहायता से एक चाप D की दिशा में लगाते हैं। एक चाप D की दिशा में लगाते हैं। D की दिशा में लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई? आइए देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहेगा, ठीक है, C को केंद्र मानकर C को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी मापकर प्रकार की सहायता से ठीक है, एक चाप D की दिशा में लगाते हैं। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से बिंदु D प्राप्त होता है। अब देखिए, दोनों चापों का प्रतिच्छेदन हो गया, बिंदु D प्राप्त हो गया, मतलब हमारी गाड़ी यहां तक पहुंच गई। ठीक है, अब हमको गाड़ी ये वाली पहुंचाना है। अब बिंदु C को, अब हमारी ये रचना शायद हो सकता है कि ये 7 से 8 पॉइंट में चली जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखेंगे चौथा पॉइंट। क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट लिखेंगे, बिंदु C को केंद्र मानकर ठीक है, 6.5 की 6.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक चाप A दिशा की तरफ लगाते हैं, एक दिशा की ओर लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है ना, पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? D को केंद्र मानकर
6.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर प्रकार की सहायता से एक चाप एक ही ओर काटते हैं, लगाते हैं। इस प्रकार चापों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु ए प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार सभी को मिलाने पर ऐसा लिखेंगे। 6वां पॉइंट, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहां पर हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। आपने देखा कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया और कैसे डायग्राम बनाया, और अपनी आकृति के बाद आपको मैंने रचना के पद भी लिख के दिखाए। रचना के पद बड़े होते हैं पर बहुत अच्छे होते हैं। यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है ये होता है मेन यहां पर डायग्राम बनाना। अगर आपका डायग्राम अच्छे से बनता है तो आप अपने रचना के पद को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये पहला उदाहरण था जो कि हमने खत्म किया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन पे देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस तरह से अपनी एक्सरसाइज 7.2 के अंदर दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्नावली पे, और पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए। देखिए यहां पर BC जो है आपके सामने, सबसे पहले यहां पर BC दिया हुआ है, तो यहां पर BC मुझे सबसे पहले रखना पड़ेगा। CD और AD, और यहां पर आपको 2 विकर्ण दिए हुए हैं, वो कौन कौन से दिए होंगे देखिए। चलिए सबसे पहले हमें यहां क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। सबसे पहले ABCD एक चतुर्भुज है, तो यहाँ पर ABCD एक चतुर्भुज बना लेते हैं भैया। ABCD, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाएंगे, लेकिन इस चतुर्भुज में यहाँ होगा A, B, C और D। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वो BC कितना दिया है 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5। ठीक है, उसके बाद CD दिया है वो 5 दिया है, CD दिया है वो 5 दिया है। ठीक है, उसके बाद AD दिया है वो 5.5 दिया है, AD दिया है वो 5.5 दिया है, और AC दिया है 5.5। AC जो है वो ये दिया है 5.5, और उसके बाद जो BD दिया है वो 7 दिया है, और जो BD दिया है वो दिया है 7। इसी तरह का है। अब यहाँ पर हमें डायग्राम बनाना है, और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उनको करने का तरीका क्या होगा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए सबसे पहले, जो कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले मुझे बनाना है जो दिया है आकृति में, सबसे पहले BC बनाना है। कितना? BC बनाना है मुझे 4.5। तो यहाँ पर मैंने दोनों बिंदु बनाऊंगा, और यहां लिखूंगा मैं BC, और यहां लिखूंगा मैं उसको 4.5। ये हो गया 4.5 पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, B को केंद्र मानो, 7 सेंटीमीटर की दूरी हमको तय करना है, और 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार से नाप कर एक चाप हमें लगा देना है D की दिशा में। तो चलिए सबसे पहले हमको B से 7 सेंटीमीटर की दूरी नापना है, और 7 सेंटीमीटर दूरी नापने के बाद एक चाप हमें लगा देना है। ये हमने चाप लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे कि यहां पर 7 सेंटीमीटर का करने के बाद, है ना, यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे, C से 5 सेंटीमीटर की दूरी नापकर, C से 5 सेंटीमीटर की दूरी नापकर, है ना,
प्रकार की सहायता से इस चाप को काट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 7। ठीक है ना, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद ये रहा हमारा, ये मिलाया और ये मिलाया, यहां पर हमें बिंदु कौन सा मिल गया, यहां पर हमें डी बिंदु मिल गया। पहला काम हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से 5.5 को नापेंगे, 5.5 को नापेंगे, या यहां से ये यहां से 5.5 को नापेंगे। तो 5.5 जो कि छोटा होगा, तो यहां से 5.5 को नापने के बाद सी से 5.5 को नापेंगे और एक चाप यहां पे काट लेंगे, ये चाप यहां पे कटेगा। और डी पे भी डी से ए की दिशा में 5.5, तो ये हमारा चाप ऐसे कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसको मिला लेंगे, ये मिलाया, ओ सॉरी ये नहीं, ये मिलाया और ये मिलाया, ये मिलाया और यहां से ये मिलाया, और फिर बाद में इसको भी मिला लेंगे। तो यहां कौन सा बिंदु मिला हमें, यहां हमें बिंदु मिला ए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन में जो पूछा था वो हो जाएगा खत्म, ये हो जाएगा ए। तो जो चीजें हमको क्वेश्चन में बोली थी वो हमने करके दिखाई। अब यहां पर हम लोग कर देते हैं भैया कि कौन सा क्या था। तो ये 4.5, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5.5 सेंटीमीटर, और उसके बाद ये है हमारा 7 सेंटीमीटर की विकर्ण है, और ये है हमारा 5.5 का। आप जब कॉपी में बनाओगे तो बहुत अच्छा सा बनेगा, क्योंकि हम लोग तो अभी इसमें बना रहे हैं ताकि आप लोग का मतलब एक तरह से आपको नमूना पता पड़ जाए कि भाई इसको बनाने का तरीका क्या है। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस को बनाकर आप कैसे बना सकते हो, कैसे उनको अपने तरीके से डिजाइन करके बना सकते हो, और मेजरमेंट बिल्कुल ठीक लेना ताकि आपके गलत ना हो। चलिए आते हैं रचना के पद। तो रचना के पद में सबसे पहला जो है पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 1, BC बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। पहला काम। ठीक है, दूसरा काम, दूसरा है B को केंद्र मानकर, बिंदु B को केंद्र मानकर बिंदु B को केंद्र मानकर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर की दूरी मापकर प्रकार की सहायता से ठीक है, प्रकार की सहायता से एक चाप D की दिशा में काटा, एक चाप D की दिशा में लगाया। ये D की दिशा का मतलब भाई जब हम B से लगाएंगे तो यहां पर D की इसमें ही तो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जब तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा भाई, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, C को केंद्र मानकर, बिंदु C को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, है ना, प्रकार की सहायता से एक चाप D से D की दिशा में
चाप लगाया। चापों के प्रतिच्छेदन से हम लिखेंगे चापों के दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से है ना बिंदु डी प्राप्त होता है। बिंदु डी प्राप्त होता है। ठीक है, इतना काम हो गया, मतलब हमारा डायग्राम इतना बन गया। अब इतने के लिए क्या करेंगे हम लोग, चौथे पॉइंट पे आएंगे और उसको लिखना स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर ठीक है, प्रकार की सहायता से एक चाप है ना एक ही दिशा में लगाते हैं। एक ही दिशा में लगाते हैं। फिर उसके बाद अगला जो आएगा पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 क्या कहेगा? पॉइंट नंबर 5 ये कहेगा कि डी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर प्रकार की सहायता से एक चाप एक ही दिशा में लगाया। ठीक है, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन द्वारा, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु ए प्राप्त होता है। ठीक है, अब वही छठा पॉइंट क्या कहेगा भाई? छठा पॉइंट ये कहेगा सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ABCD एक चतुर्भुज है। तो यहां पर हमारा एक सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है वो भी तैयार हो गया और यहां पर जो दिया था वो भी हमने किया, जो कि बिल्कुल रचना के साथ हमने यहां पर किया। तो यहां पर हमने जैसे जैसे क्वेश्चन, मतलब जैसे जैसे डायग्राम में दिया है वैसा वैसा हम लोग यहां पे रचनाएं भी लिखते हैं और रचनाओं के अंदर जो जो चीजें हैं उसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही आप लोग आगे के जो क्वेश्चन है उनको भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके एक तरह से क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में आना ही है और आपको ये 4 या 5 मार्क्स में बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा। आप इसको बिल्कुल भी मत अवॉइड करिए। ये आपके एक तरह से देखा जाए इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। क्या आपने कोई फॉर्मूला तैयार किया, क्या आपने कोई रट्टाफिकेशन किया, आपके हाथ में बस टूल्स होना चाहिए, मतलब आपके हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। और हाँ, एग्जाम में बिल्कुल भी ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना मत भूलना। बहुत से बच्चे यही करते हैं, अपने मैथ्स के एग्जाम में ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जाते। भाई बिल्कुल ले जाना, अपना सामान अपने साथ ही रखना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहां पर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का दिया हुआ है। यहां पर आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण है। ये भी कुछ इस तरह से एक बार करिए, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए अब यहां पर सिर्फ फर्क क्या है, वहां पर हमारा चतुर्भुज ABCD था, अब यहां पर हमारा चतुर्भुज PQRS हो गया है। अब PQRS के लिए क्या करेंगे, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा जो PQRS है उसके अंदर हम लोग एक चतुर्भुज बना लेते हैं PQRS। अब देखिए यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहां पर QR जो है आपका, यहां पर मेन जो भूमिका निभाएगा वो निभाएगा QR। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक चतुर्भुज बना रहा हूं, ये हमारा एक चतुर्भुज बना लिया। अब इस चतुर्भुज में हमारा जो है वो क्या रहेगा, QR जो रहेगा वो नीचे रहेगा, मतलब QR मुझे यहां बनाना है, QR तो यहां पर रहेगा QR नीचे बनाना पड़ेगा। और उसके बाद यहां पर PQRS, तो यहां पर ये रहेगा PQRS, ऐसा रहेगा। अब उसके बाद क्या है यहां पर, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपको QR देना है इसलिए बॉटम में यही रहेगा। RS कितना है, 5 है, चलिए RS यहां पर हो जाएगा आपका 5, ठीक है। और यहां पर QR जो था वो 4.5 है, तो आप यहां पे लिख लिए 4.5। उसके बाद आपका PS है वो 5.5 है, तो आपका PS हो गया 5.5। उसके बाद आपका एक विकर्ण है PR, वो है 5.5, जो PR है ये 5.5 है भाई। और उसके बाद एक और जो है वो है आपका दूसरा विकर्ण QS, वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये जो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहां हमारा एक रफ डायग्राम तैयार हो गया है। अब इस रफ डायग्राम को फेयर करते हैं और उसके बाद इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बनाते हैं हमारा QR जो है 4.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा जो QR है वो कितना है, वो हमें स्टार्ट करना है कितना, 4.5। तो यहां पर ये आ जाएगा 4.5, तो ये हो जाएगा QR 4.5, ये हो गया। उसके बाद यहां से Q को केंद्र मानो, S की दिशा में 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ, मतलब यहां से Q को केंद्र मानूंगा और Q को केंद्र मान के 7 सेंटीमीटर का एक प्रकार की सहायता से 7 सेंटीमीटर का एक चाप लूंगा, जो कि मैं ये लगाऊंगा ये। और उसके बाद फिर ये जो चाप है 7 सेंटीमीटर चाप है, उसके बाद जब मैं इसको कैसे, देखिए एक बार फिर से देखिए, यहां से Q से 7 सेंटीमीटर लूंगा, जो कि मेरा चाप यहां आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां Q वाला काम हो गया, R से 5 सेंटीमीटर लोगे और आपका आर्क यहां पे कट जाएगा। अब आप इसको मिला लोगे, इससे मैंने मिलाया ये और इससे मैंने मिलाया ये। चलिए अगला क्या था, अगला ये है कि अब आप R से 5.5, R से 5.5 आप यहां पे 5.5 मतलब थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, इससे 5.5 मतलब थोड़ा सा इधर आएगा। तो यहां से R से 5.5 आप लोग लेोगे। सबसे पहले हमें कौन सा बिंदु मिला, S मिला। अब उसके बाद R से हम लोग लेंगे बिंदु, यहां से हम लोग जाएंगे 5.5, तो ये यहां आर्क कटेगा और यहां से ये आर्क इधर कट जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम मिला लेंगे, तो ये ऐसा गया, इसको ऐसे मिला देंगे, है ना, और इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने जो लिखा है उसके जितने भी मेजरमेंट्स हैं हम यहां पर लिख लेते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी चीजें क्या क्या दी हुई थी। तो चलिए यहां पर हमें ये दिया था 4.5, है ना, ये कितना है, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, है ना, ये कितना है 5.5 है। अभी आपको ये थोड़ा सा एक देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन यहां पर जब हम इसको मतलब आप जब करोगे तो ये थोड़ा सा डायग्राम आपके सामने बड़ा रहेगा। आई बात समझ में, मतलब कुछ इसी तरह से आपका डायग्राम बनेगा। जैसे ये 4.5 है तो 5.5 आपका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, है ना, ये डिपेंड करता है आपके ये वाले इसके ऊपर।
ये वाले 5.5 के ऊपर। तो अगर हम यहां से करेंगे 5.5 तो आपका जो डायग्राम रहेगा वो कुछ, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो डायग्राम है वो पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी आपका 70 से 80% आपका डायग्राम कुछ इसी हद तक रहेगा, क्योंकि हम ये डायग्राम जो है वो बोर्ड पे बना रहे हैं, एक तरह से मतलब अपने अंदाज के मेजरमेंट को लेकर बना रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चंस के हैं वो डायग्राम अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये जितना है, ये एक विकर्ण जो था वो 7 सेंटीमीटर का है, और ये जो विकर्ण है वो कितना है, ये 5.5 का है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमें यहां जो बिंदु मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, यहां पर हमें जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा P, ठीक है। तो यहां हमारा हो जाता है क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हैं रचना के पद। रचना के पद कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं, और सारे क्वेश्चनों के अंदर हमें रचना के पद बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो चलिए यहां पर हम लोग आते हैं रचना के पद लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, हम हमारे क्वेश्चन के रचना के पद लिखेंगे। तो रचना के पद आप लोग हमेशा वैसे ही लिखना है जैसा कि आपको मैं लिखता बता रहा हूँ सारा रचना के पद में। तो ये, और उसके बाद यहाँ पर आपके जो रचना के पद आएंगे वो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ये भी मैं बार बार बता चुका हूँ कि रचना के पद आप अपने हिसाब से लिखिए, बिना किसी दिक्कत के लिखिए, और अगर आपको अपने टीचर आपको जैसा लिखाते हैं आप उसके हिसाब से भी रचना के पद लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं रचना के पद। रचना के पद, ठीक है। पहला क्या है, QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। रेखाखंड खींचा, पहला काम जो कि हमें करना है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा यह है कि Q को केंद्र मानकर, Q को केंद्र मानकर, Q को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, ठीक है, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से, है ना, प्रकार की सहायता से S दिशा में, S दिशा में एक चाप काटा, ठीक है, ये हो गया। उसी के बाद अब यहां पर तीसरा पॉइंट लेंगे। तीसरा पॉइंट लेंगे, तीसरा पॉइंट ये है, अब देखो यहां पर R को केंद्र मानकर, R को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, 5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर S दिशा में एक चाप काटेंगे, है ना, प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से S दिशा में एक चाप, एक चाप काटेंगे, ठीक है। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से हमें बिंदु S प्राप्त होगा। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, मतलब यहां पर चाप कटा, यहां पर चाप कटा, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से हमें बिंदु S प्राप्त हुआ, जो कि यहां पर S का इतना हमारा काम हो गया। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि बिंदु Q को
केंद्र मानकर 7 बिंदु आर को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर यहां पर एक चाप काटा, है ना, प्रकार की सहायता से यहां पर ए की दिशा में एक चाप, पी की दिशा में एक चाप काटा। फिर उसके बाद एस को केंद्र मानकर 5.5 की दूरी लेकर, है ना, पी दिशा में एक चाप काटा। प्राप्त दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से हमको एक बिंदु प्राप्त होता है, वो है बिंदु पी, है ना। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा सभी को मिलाने पर हमको एक अभिष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त होता है। बस यही हमको अपनी रचनाओं में लिखना है, जो कि आप लोग यहां पर बता सकते हैं। तो चलिए यहां पर चौथा पॉइंट लिखेंगे। चौथे पॉइंट में क्या है, अब R को केंद्र मानकर लिख लिया, R को केंद्र मानकर 5 से, अब पुनः R को केंद्र मानेंगे, है ना। अब लिखेंगे पुनः R को केंद्र मानकर, पुनः R को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की 5.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर, है ना, एक चाप P दिशा में लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट होगा कि S को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर की दूरी मापकर एक चाप मापकर प्रकार की सहायता से, या प्रकार की सहायता से लिखना तो लिखें तो कोई बात नहीं, है ना, मापकर एक चाप P की दिशा में लगाएंगे, P की दिशा में लगाएंगे। ठीक है, लगाएंगे। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन पर हमें बिंदु P प्राप्त होगा। ठीक है, बिंदु P प्राप्त होगा। और जो छठा पॉइंट होगा वो लिखेंगे, सभी बिंदुओं को मिलाने पर, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति PQRS एक चतुर्भुज होगी, या एक चतुर्भुज। जो यहां पर हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन खत्म। और इसके अंदर जो हमने देखा कि सारी रचनाओं के साथ किस तरह से हम अपने क्वेश्चन को करते हैं और उसको पूरी तरह से उसको कंप्लीट करते हैं। तो ये रचना आपके सामने है। यहां पर हम लोग अपना जो 7.2 का जो क्वेश्चन है वो यहां पर हमने खत्म किया, देखा क्वेश्चन के अंदर क्या क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। अब देखिए यहां पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, फिर से वही है, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए। इसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 7.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 6 सेंटीमीटर, विकर्ण PS 7.5 और दूसरा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर हमको एक आकृति बनाना है। तो देखिए यहां पर मैं एक काम करता हूं, उसकी क्वेश्चन नंबर 3 की मैं आपके सामने आकृति बना देता हूं। यहां पर आप उसका जो कह सकते हैं कि उसकी रचनाएं हैं, ये आप लोग अपने तरह से अपने पास से लिख सकते हैं। इसकी रचनाएं कैसे होगी, क्या होगी, एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन के अंदर इसको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से करना है, आइए सेम चीज हम इसके अंदर करते हैं। सबसे पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं और इस रफ डायग्राम के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रफ डायग्राम, और स्टार्ट करते हैं कि बनाएंगे कैसे। तो चलिए सबसे पहले वही बात, PQRS, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो है QR,
7.5, क्यू आर जो है ये आ जाएगा आपका 7.5। उसके बाद आपका जो है पी क्यू जो है वो 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है आर एस जो है वो 6 सेंटीमीटर है, आर एस जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद यहाँ पर आपका एक विकर्ण पी एस वो है 7.5 पी एस, तो पी से लेकर एस आपका एक तो 7.5 है और एक आपका है पी आर वो है 8, तो एक आपका विकर्ण जाएगा आपका यहाँ पर पी एस वो जाएगा 7.5, तो यहाँ पर एक जाएगा पी आर, तो पी आर जो जाएगा आपका ये जाएगा 7.5। और ये यहाँ पर ये क्यू एस है, तो यहाँ पर क्यू वो ये है पी आर, तो पी आर जो हो गया वो आपका कितना हो गया 8 हो गया पी आर। ये पी आर जो है ये आपका 8 है, ठीक है, ये पी आर है जो आपका 8 है। और यहां से यहां तक जो जाएगा वो विकर्ण जो जाएगा वो जाएगा आपका कितना क्यू एस है, ये है 7.5, ये क्यू एस है, ठीक है, ये क्यू एस है, ठीक है। तो चलिए अब रफ आकृति बनाते हैं एक सबसे पहले। अब यहां पर सबसे पहले हमको बनाना है क्यू आर 7.5, तो क्यू आर 7.5 बनाने के लिए हमें ये बड़ा डायग्राम बनेगा, तो यहां पर हमने सबसे पहले इसी हिसाब से ले लिया, तो यहां पर हमने पॉइंट ले लिया, ये हो गया और ये हो गया, तो हमने ले लिया ये Q और ये R जो कि लेना है कितना 7.5, तो हमने इसको ले लिया 7.5, ये हो गया आपका 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब उसके बाद यहां से QS मुझे बताना है कितना 8 सेंटीमीटर, मतलब यहां से पहले 7.5, देखिए Q से लेकर S तक 7.5 है, तो यहां से Q से लेकर S तक मैं 7.5 बनाऊंगा, तो ये यहां ये आर्क ऐसा कट जाएगा 7.5 का, ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर ये है, फिर से देख लीजिए, यहां से Q से लेकर मैं एक आर्क काटूंगा, तो यहां एक आर्क कटेगा जो कि 7.5 पे, यहां से लेके पूरा 7.5 होगा। उसके बाद जब यहां से 6 सेंटीमीटर Q से S दिशा में 7 लूंगा, तो ये आर्क यहां पर आके कटेगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं इसको मिला दूंगा, तो मिलाने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये और ये हो गया। तो अब जो जो चीजें हमने करी है सबसे पहले वो लिख दें। यहां हमें कौन सा बिंदु मिला है, यहां हमें बिंदु मिला है S, ठीक है। अब यहां पर सब चीजें लिख देते हैं भाई, ये कितना था, ये था 7.5, ये है 7.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद अब यहां से R से 8 सेंटीमीटर, अब R से 8 सेंटीमीटर, R से 8 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, ये ले लिया। और उसके बाद Q से लेकर P दिशा में एक 6 सेंटीमीटर सेम यहां पे हमने उसको काट दिया। अब इसको भी मिला लेंगे हम, यहां पर ये ले लिया और इसको भी हमने ये ले लिया, ठीक है। और यहां पे हमें बिंदु कौन सा मिला, यहां पर हमें बिंदु मिल गया कौन सा, P, ये हमें बिंदु मिल गया P। और उसके बाद इस लाइन को हमने ये मैंने मिला लिया, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपके सामने ये आकृति आ गई है, अब हम लोग इसको लिख लेंगे यहां पर कितना 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। और ये जो विकर्ण है ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर का। तो ये आकृति आपके सामने बन के आ गई है, जो कि काफी बड़ी और काफी अच्छी आकृति है। अब इसका जो रचना है वो आप चाहें तो लिख सकते हैं, और रचना में जैसा कि मैं अधिकतर बार बताता हूं, सबसे पहले क्यू आर 7.5 सेंटीमीटर लिया, तो हम यहां पे लिखेंगे पहला क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर लिया। दूसरा क्या होगा, Q को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर, Q को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की माप लेकर 7 सेंटीमीटर की माप लेकर प्रकार की सहायता से
प्रकार की सहायता से एक चाप S की दिशा में लगाया, एक चाप S की दिशा में एक चाप S की दिशा में लगाया। पहला काम यह हो गया। अब देखो यहां पे अब R को केंद्र मानेंगे, तीसरा R को केंद्र मानकर R को केंद्र मानकर, है ना, 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर या 6 सेंटीमीटर की माप लेकर प्रकार की सहायता से है ना एक चाप S की दिशा में लगाया, एक चाप S की दिशा में लगाया, S की दिशा में। अब S की दिशा में लगाया, तो अब यहां पर जब S की दिशा में लगाया तो ये चाप और ये चाप जब दोनों ही S की दिशा में कट रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों चापों का प्रतिच्छेदन हो रहा है। तो दोनों चापों का प्रतिच्छेदन हुआ तो हमें कौन सा बिंदु मिला, S बिंदु मिला। तो हम लिखेंगे इस प्रकार दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, इस प्रकार दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु C प्राप्त होता है। यह हो गया। अब ऐसे ही चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, चलिए चौथा पॉइंट आपके सामने है Q। अब R को केंद्र मानकर ठीक है 8 सेंटीमीटर की दूरी लेकर प्रकार की सहायता से एक चाप P दिशा में लगाते हैं। पांचवा हो जाएगा, है ना, पांचवा हो जाएगा S को केंद्र मानकर, क्योंकि हमारा जो PS था, है ना, अब नहीं, अब देखिए यहां पर S को केंद्र माना तो S को केंद्र मानकर यहां पर हम लोगों ने फिर से ये वाला जो है वो PS वो हमें पता नहीं था, हमें केवल ये वाली जो दूरी थी वो पता थी। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग जो किसको मानेंगे, P को केंद्र किसको माना, R को केंद्र मानकर। अब हम लिखेंगे यहां पर Q को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप लगाते हैं, है ना, P दिशा में। अब इस प्रकार प्राप्त दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, है ना, अब लिखेंगे इस प्रकार प्राप्त दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से हमें बिंदु P प्राप्त हो जाता है। फिर लास्ट वाला पॉइंट जो रहेगा उसको हम लिखेंगे, अतः
सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ए पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, जो कि आपके सामने मैंने बताया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हमें इसी तरह से हर रचनाओं को लिखना है और रचनाओं के अंदर जो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं उसको भी हमको बहुत अच्छे से समझना है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या चीजें समझना है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें दिया है एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण एसी बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण बीडी कितना है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर ये दी हुई है कि यहां पर मुझे समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना की है, पर यहां पर मुझे केवल 2 विकर्ण दिए हुए हैं। अब वो 2 विकर्ण से मैं समचतुर्भुज कैसे बनाऊंगा, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर अब हम लोग, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस मेथड का जो ये जो क्वेश्चन है, ये जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा, आपको ये मेथड आपके क्लास में भी अलग मेथड से कराई जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, आपके टीचर आपको और अच्छे से करा सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि मैं आपको ये क्वेश्चन इतनी अच्छी मेथड से कराऊं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आप लोग खुद कहें कि सर बहुत अच्छी मेथड बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में उसके विकर्ण तो अलग अलग होते हैं, बट इसकी जो भुजाएं होती है ना वो क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए क्या तरीका अपनाएं, कैसे अपनाएं और सबसे पहले क्या करें। हमें सबसे पहले फोकस क्या करना है, हमें सबसे पहले उसके 2 विकर्ण एसी और बीडी पे फोकस करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, मैं आपको बताता हूं, यहां पर मैं आपके लिए यहां पर एक ड्राइंग बनाऊंगा, उस ड्राइंग को आप बहुत अच्छे से समझना। अगर आपको ये समझ में आ जाएगी तो ये आप, मेरा विश्वास मानिए कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ध्यान से करना, स्केल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, आपका जो प्रकार है वो सब लेकर बैठ जाओ सामने। जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसा वैसा करते जाइए, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक रफ आकृति बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना रफ आकृति के बन जाएगा। देखिए सबसे पहले हम आते हैं एसी, एक विकर्ण बना लेते हैं एसी जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए सबसे पहले हम यहां पर एक एसी प्लान करते हैं और यहां पर हम उसको बना देते हैं कितना, हम उसको यहां पर बना देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो चलिए यहां पर हम उसको बनाते हैं 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहां पर मैंने एक लाइन खींची एसी, ये देखिए यहां पर मैंने एक लाइन खींची है और मैंने इसको नाम दे दिया है एसी, जो कितनी है, एसी जो है वो यहां पर मेरा कितना सेंटीमीटर है, यहां पर वो 7 सेंटीमीटर है। यहां पर ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहां पर ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पर एक काम और करना है, अब आपको करना है लाइन को समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब जानते हो क्या होता है, लाइन को 2 बराबर भागों में तोड़ना। अब तोड़ते कैसे, ऐसा नहीं आपने उठा के ऐसे तोड़ दी, ऐसे नहीं तोड़ना है, आपको इसको तोड़ना है कैसे, हमारी ज्योमेट्री की सहायता से, मतलब हमको इसको प्रकार की सहायता से तोड़ना है। भाई ये जो लाइन है ना, ये जो पूरी 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का आधा आप लोग जानते हैं 3.5 होता है, क्योंकि 3.5 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 3.5 कितना होता है, 7 होता है। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग जैसे मान के चलिए कि इसका ये सेंटर यहां है ना। अब एक काम करो, प्रकार लो हाथ में, उसके अंदर पेंसिल कस लो। पेंसिल करने के बाद अब आपका जो प्रकार है ना, उसकी एक नोक यहां रखकर उसको यहां तक खोलते जाओ और सेंटर से थोड़ा आगे और ले लो, ठीक है ना, सेंटर से थोड़ा आगे और ले लो। मतलब हमें बीच में से आधे से ज्यादा दूरी लेना है। मतलब मान के चलिए कि इसका सेंटर यहां है, सपोज करिए इसका सेंटर यहां है, तो हमको यहां तक की दूरी लेना है और एक कट हमको लगाना है, कहां पर, एक कट हमको लगाना है यहां पर, और सेम वही नोक रखकर एक कट यहां लगा देना है, ठीक है। अब ये काम हो गया। अब क्या करोगे, अब आपको प्रकार की नोक को उठाकर वही प्रकार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, उस नोक को यहां रखकर पहले वाले कट को ऐसे काटना है और इस कट को ऐसे काटना है। तो आपके सामने यहां पर एक लाइन निखर के आ जाएगी, ये वाली, ये सीधी रहेगी, ध्यान रखना। मेरी थोड़ी सी आप लोगों को लाइन ऐसी लग रही होगी, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी। और आपका जो कट रहेगा ना, यहां पे मैं आपको फिर से बता देता हूं कट किस तरह से रहेगा आपका, ये कट आपका ऐसे रहेगा, ये लीजिए। तो आपने यहां पर एक लाइन, अब आपकी जो देख रहा होगा कि यहां पर आपका जो डिस्टेंस है ना, वो आपका डिस्टेंस अब पता है कितना हो जाएगा, ये 3.5 हो जाएगा।
और ये 3.5 हो जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ना आपकी, ये बिल्कुल आपकी जो है बिल्कुल उसको कितना कर देगी, 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो यहां पर इसको 2 बराबर भागों में इसने बांट दिया। 7 था तो यहां से लेके यहां तक 3.5, यहां से लेके यहां तक 3.5, इतना हो गया। अब हमें करना है अगला काम। क्या करना है अगला काम? अब हमारा अगला काम होगा कि अब जो दूसरा विकर्ण है वो कैसे बनाए। अब देखिए यहां पर हमें दिया है बीडी 8 सेंटीमीटर। कितना दिया है मुझे? यहां पर बीडी दिया है 8 सेंटीमीटर। अब बीडी को जब हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो अब कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे सेंटर पे, ये हमारा सेंटर है, तो हमारे सेंटर पे हम लोग यहां से प्रकार की नोक रखकर 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक कट यहां लगा देंगे और वही एक कट हम यहां लगा देंगे। आया समझ में? ये मैंने कट लगा दिए। अब क्या करेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना है। अब हमने जो कट लगाए हैं, अब हमने जैसे जो यहां पर कट लगाए हैं वो आप कट यहां पर ब्लैक कलर से कर दो। ये कट लगाया और ये कट लगाया। बस हमें क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है। अब ये जो है इसको अच्छे से मिलाएंगे भैया, अभी हमने सारा कुछ अच्छा किया है, तो इसको अब ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये बनी हुई आकृति हमारी कितनी हो गई? एक समचतुर्भुज की हो गई। और यहां पर मैं इसको कर दूंगा तो ये हमारा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी, और यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसानी से बनने वाला डायग्राम है जिसको हमने बहुत अच्छे से बना दिया। अब यहां पर आप लोगों को एक नया तरीका आया होगा कि सर ये तो बिल्कुल नया तरीका है, हमने बिल्कुल नई चीज सीखी है। तो जी हां, यहां पर ये चीज नई सिखाई है आपको। बहुत सारी मेथड यहां पर ऐसी भी दिखाई जाएगी कि यहां पर आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, कर्ण से लंब जो आधार है फिर जो निकलेगा तो आपको उसको डबल कर दोगे तो वो विकर्ण निकल जाएगा। ऐसे आपको समचतुर्भुज बनाना बताएंगे। लेकिन हमको केवल एक समचतुर्भुज बनाना था जिसके हमको 2 विकर्ण दिए हुए थे और उस 2 विकर्ण से ये कैसे बना। देखिए ये दोबारा से मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक बार दोबारा से सीख लो कि इसको कैसे बनाया। देखिए यहां पर हमको एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पर हमको बीडी बराबर कितना दिया है। यहां पर मुझे बीडी दिया है कितना? बीडी मुझको दिया है 8 सेंटीमीटर और उसके बाद जो अगला दिया है कितना? एसी जो दिया है वो दिया है 7 सेंटीमीटर। देखो यहां पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सबसे पहले आपको यहां पर 7 सेंटीमीटर लेना है, आप 8 सेंटीमीटर भी पहले ले सकते हो, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए देखिए अब मैं आपको यही क्वेश्चन उससे करके दिखाता हूं। कैसे? अब यहां पर जैसे मैंने आपको 7 से करके दिखाया, अब मैं सबसे पहले आपके लिए बीडी लेके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले बीडी ले लिया, ये 8 सेंटीमीटर ले लिया। तो यहां पर मैंने सबसे पहले बीडी लिया 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैंने लिखा बीडी, ये बीडी है, ये बीडी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने बड़ा ही लिया है 8 सेंटीमीटर, बीडी है ये 8 सेंटीमीटर। अब देखिए 8 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है? 4 होता है ना। जहां मान के चलिए कि इसका सेंटर ये है, 8 का सेंटर ये है, ठीक है, 8 का सेंटर ये है। अब आप प्रकार की नोक यहां रखकर सेंटर से थोड़ा सा आगे जाकर एक कट यहां लगा दीजिए और एक कट यहां लगा दीजिए, और अब यहां प्रकार की नोक रखकर एक कट यहां और एक कट यहां लगा दीजिए। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करेंगे? अब इन कटों को मिला देंगे। ठीक है ना। कैसे मिलाएंगे? देखिए यहां से मैंने लाइन ली और ये यहां आके मिलेगी, लेकिन वो सेंटर से मिलना चाहिए, इसलिए मैं आपको मतलब सेंटर से लेके दिखाऊंगा। आपके बिल्कुल लाइन बिल्कुल सेंटर पे आएगी। ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं ये लाइन बिल्कुल सेंटर से लूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हां ये बिल्कुल सेंटर पे ही कट रहा है। ये सेंटर पे आएगी ये लाइन आपकी, क्योंकि अगर सेंटर पे नहीं आएगी तो फिर आपका डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये 4 है तो आपका ये बिल्कुल सेंटर से आएगा, ये देखिए। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहां कट जो है उन कटों को ही मिलाएंगे। मैंने इसलिए मिलाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये बना कैसे। ठीक है ना। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी आपकी जो पूरी 8 सेंटीमीटर की थी, अब यहां से यहां तक की दूरी आपकी हो गई 4 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की दूरी हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। इतना आया आप लोगों को समझ में?
चलिए इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, हमारा बीडी तो बन गया, अब हमें बनना था एसी। तो देखिए यहां पर एसी जो है ना वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। 7 से जब 2 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 से जब 2 को भाग करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फिर से एक काम आ गया, यहां पर प्रकार की सहायता से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी नापो और एक कट यहां लगा दो और एक सेम कट यहां लगा दो। अब क्या करेंगे, बस इन कट को मिला देंगे। तो यहां पर हमने इसको मिला दिया, यहां पर हमने इसको मिला दिया, यहां पर हमने इसको मिला दिया और यहां पर हमने इसको मिला दिया। तो ये जो बन रही है आकृति, ये एक हमारी समचतुर्भुज है। अब इसके अंदर जो विकर्ण है ना वो आपको क्लियर नजर आ जाएंगे कि भैया इसके अंदर जो विकर्ण है वो हमने कौन कौन से यूज किए हैं। तो भैया ये जो विकर्ण है ये हमारा कितना है, 3.5 है, और ये विकर्ण कितना है, ये भी 3.5 है। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर 3.5 3 पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये पूरा 7 हो जाएगा, और ये 4 और 4 को हम पूरा जोड़ देंगे तो ये पूरा 8 आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे ये बिंदु कौन से थे, ये हमारा बिंदु था ए और ये बिंदु था सी। ठीक है, तो ये हो गया समचतुर्भुज। आ गया समझ में, मैंने आपको 2 बार करके दिखा दिया और आपको ये समझ में आ गया। अब लिखेंगे इसके रचना के पद। चलिए अब इसके रचना के पद कैसे लिखेंगे भाई, उनको तो भूल नहीं सकते ना। तो चलिए रचना के पद, रचना के पद। तो पहला क्या आ जाएगा भाई रचना के पद में, देखिए पहला आ जाएगा, पहला पॉइंट हम लिखेंगे पहले पॉइंट में कि भाई एसी बीडी 8 सेंटीमीटर खींचा। सबसे पहले लिखेंगे रेखाखंड, रेखाखंड बीडी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, सेकंड पॉइंट हम लोग लेंगे यहां पर। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर रेखाखंड खींचा। अब बी से या आधे से ज्यादा बीडी में, मतलब रेखाखंड से बी आधे से ज्यादा दूरी लेकर, मतलब हम लेंगे कि ऐसा लिखेंगे कि बिंदु बी से आधे से ज्यादा दूरी लेकर एक चाप ए की दिशा में और एक चाप बी की दिशा में लगाया, या एक चाप ऊपर तथा एक चाप नीचे काटा। ठीक है ना, और सेम प्रोसेस बिंदु डी पर है ना, ऐसा मतलब ऐसा लिखेंगे। चलिए लिखते जाते हैं, हम लिखेंगे बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर, बिंदु बी को केंद्र मानकर आधे से ज्यादा दूरी मापकर एक चाप ऊपर की तरफ तथा दूसरा चाप नीचे की तरफ लगाया। एक चाप ऊपर की तरफ तथा दूसरा चाप नीचे की तरफ लगाया। इतना काम हो गया। अब आएंगे तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए तीसरा पॉइंट अब हम आपको यहां पे बताते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बिंदु डी को केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र मानकर, बिंदु डी को केंद्र मानकर, है ना, बिंदु डी को केंद्र मानकर, है ना, वही है ना, बिंदु डी को केंद्र मानकर ऊपर और नीचे चापों को, मतलब लिखेंगे कैसे, बिंदु डी को केंद्र मानकर, है ना, बिंदु डी को केंद्र मानकर जो चाप है हमारे, एक चाप ऊपर तथा नीचे लगाया तथा दोनों चापों के अध्यारोपण से, तथा दोनों
चापों के अध्यारोपण से या दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, है ना, ऐसा लिख लो, दोनों चापों के उससे बिंदु x तथा y प्राप्त होते हैं। ऐसा लिख लीजिए, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, है ना, बिंदु x तथा y प्राप्त होते हैं। अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट, चौथा, उसको हम लिखेंगे x तथा y को मिलाया, x तथा y को मिलाया, x तथा y को मिलाया। चलिए, अब उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट हो जाएगा हमारा, यहां पर पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि अब यहां पर हम लोग एक पॉइंट और ले लो, ओ ले लो, ठीक है ना। अब ओ ले लो, अब यहां पे हम लिखेंगे ओ से 3.5 सेंटीमीटर की दूरी, बी से यहां लिखेंगे बिंदु ओ से बिंदु ओ से 3.5 की दूरी मापकर, है ना, बिंदु ओ से 3.5 की दूरी मापकर एक चाप x की दिशा में तथा एक चाप बिंदु y की दिशा में, बिंदु y की दिशा में लगाते हैं तथा हमें दो बिंदु ए तथा सी प्राप्त होते हैं, ए तथा सी प्राप्त होते हैं। तो ये लिख लिया, ए तथा सी प्राप्त होते हैं। फिर लास्ट में जो छठी लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी कि सभी बिंदुओं को मिलाने पर, है ना, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति समचतुर्भुज ABCD की है। तो ये लास्ट में हम लोग लाइन लिख लेंगे, हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं थी, तो ये बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने ये कर लिया और आराम से हमारा जो क्वेश्चन है उसको हमने खत्म किया और बिना किसी दिक्कत के ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लोग भी चाहें तो इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, आप लोग कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप लोग उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब दिया है समचतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 व 8 हो। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम इसकी एक रफ आकृति बनाते हैं। तो यहां पर हमें को एक समचतुर्भुज दिया है, यहां पर हमें एक समचतुर्भुज दिया है। कौन सा है? ये हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज है। अब इस समचतुर्भुज में ये PQ है ना, या आप इसको कर सकते हो PQ है तो ये हो जाएगा PQ और ये हो जाएगा R, PQ, ये R और ये S दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक जो विकर्ण हमको दिया है, एक विकर्ण हमको दिया है, मतलब एक जो दिया है हमको PQ वो दिया है 5। अगर ये 5 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है, ये है। और एक विकर्ण हमको दिया है 6 और एक विकर्ण दिया है 8। तो आप इसमें से एक विकर्ण कोई भी 6 बना लो और एक विकर्ण कोई भी बना लो 8, ठीक है ना। तो यहां पर एक विकर्ण हो जाएगा आपका, मान के चलिए ये हो जाएगा 6 और ये विकर्ण हो जाएगा आपका 8। तो यहां पर हमको एक समचतुर्भुज बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हमको एक उसकी रूपरेखा पता पड़ गई है। सबसे पहले हम अब इसको बनाना चालू करेंगे और बनाने के बाद इसके रचना के पद कैसे होंगे उनको देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम जो है अपना काम करेंगे और यहां पर PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर का बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले जो PQ है उसको 5 सेंटीमीटर बनाते हैं। तो भाई ये रहा हमारा PQ जो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमने ले लिया PQ जो है कि ये 5 सेंटीमीटर, ये है PQ 5 सेंटीमीटर, ये हो गया PQ हमारा 5 सेंटीमीटर। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अगला काम जो है वो हम P से, अब P को केंद्र बनाएंगे। P को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 8 सेंटीमीटर की दूरी स्केल पे नापकर हम लोग क्या करेंगे, एक जो चाप है ना वो एक चाप हम लोग लगा देंगे यहां पर। ये हमने चाप लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब उसके बाद इतना काम हो गया। अब Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी और लो, Q से 5 सेंटीमीटर की दूरी लगाओ तो आपका एक चाप यहां पे कट जाएगा, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। इतना काम हमने कर लिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया। तो यहां पर हमारा जो नया बिंदु हमको मिला वो कौन सा बिंदु मिला, वो बिंदु मिला हमको R। ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। इतना काम हो गया। अब क्या करें नेक्स्ट काम, अब हमारा दूसरा विकर्ण अब हमारा वेट कर रहा है। दूसरा विकर्ण कौन सा, Q से 6 सेंटीमीटर की दूरी लो, Q से 6 सेंटीमीटर की दूरी लो और एक चाप आप काट दो यहां पर, यह आपका चाप कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद P से 5 सेंटीमीटर की दूरी लो और आप उस चाप को यहां पर काट दो। आया समझ में, वो चाप आपका यहां पे कट जाएगा या आपका वो चाप थोड़ा सा ऊपर कट जाएगा, ठीक है। ये ऊपर कट गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको भी सेम इसके अंदर वही करना है, ये वाली लाइन मिलाना है और ये वाली लाइन मिलाना है और फिर ये वाली लाइन मिला दो। तो ये जो आपकी आकृति उभर के आई है वो आपकी आकृति उभर के आ गई कौन सी वाली, ये आपकी बन गया S। अब ये भी आप नापोगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर तो है ही, और अगर आप ये नापोगे तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर ही हो, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा एक समचतुर्भुज बन गया। अब उसके बाद इसको लिखते हैं इसके रचना के पद। तो रचना के पद कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो यहां पर रचना के पद, रचना के पद, पहला वाला पॉइंट आपके सामने आएगा। पहला पॉइंट आपके सामने रचना के पद में क्या लिखेंगे भाई, रचना के पद में PQ 5 सेंटीमीटर, रेखाखंड PQ बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। पहला काम हो गया। दूसरा काम, सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट क्या है भाई, सेकंड नंबर पॉइंट ये है, सेकंड नंबर पॉइंट ये है कि P को केंद्र मानकर बिंदु P को केंद्र मानकर बिंदु P को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से मापकर, प्रकार की सहायता से मापकर, है ना, प्रकार की सहायता से मापकर एक बिंदु R की प्रकार की दिशा में प्रकार की सहायता से मापकर एक चाप R की दिशा में लगाया, R की दिशा में लगाया, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, बिंदु Q को केंद्र मानकर, है ना, बिंदु Q को केंद्र मानकर, बिंदु Q को केंद्र मानकर, है ना, 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से मापकर
प्रकार की सहायता से मापकर एक चाप आर की दिशा में लगाया, आर की दिशा में लगाया। दोनों चापों के प्रतिच्छेदन द्वारा एक बिंदु प्राप्त होता है, एक बिंदु आर प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा इतना काम, एक बिंदु आर प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या करेंगे भैया? अब चौथा पॉइंट कहां से चालू होता है? चौथा पॉइंट चालू होता है अब यहां से, बिंदु Q से। इसको हम लोग जरा लिख दें, ये कितनी है? ये वाला 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे बिंदु Q को केंद्र मानकर, बिंदु Q को केंद्र मानकर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर की दूरी, 6 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से, प्रकार की सहायता से मापकर एक चाप S की दिशा में लगाया, S की दिशा में लगाया। ठीक है, बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर, बिंदु P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी, 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार की सहायता से मापकर एक चाप S की दिशा में काटते हैं, एक चाप S की दिशा में काटते हैं। इस प्रकार दोनों चापों के प्रतिच्छेदन से, इस प्रकार चापों के प्रतिच्छेदन से एक बिंदु S प्राप्त होता है। ठीक है, S प्राप्त होता है। यह हो गया। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, सभी बिंदुओं को मिलाने पर, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति, सभी बिंदुओं को मिलाने पर अभिष्ट आकृति ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ये हमारी पूरी
एक तरह से रचना हो गई, आपके सामने डायग्राम हो गया, और मैं रचना लिखने में बिल्कुल भी आप लोगों को यह नहीं सोच रहा हूं कि रचना लिख लेना। आप लोग अपने तरह से, मैंने हर क्वेश्चन में मैंने रचना लिख के दिखाई है और आप लोगों को एक तरीका बताया कि रचना कैसे लिखी जाती है। डायग्राम का भी मैंने आपको पूरा आइडिया बताया कि भाई डायग्राम कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, सारी चीजें मैंने आपको बताई है ताकि आप लोग को करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और आप लोग उनको बहुत अच्छे से बना लो। तो इस तरह से ये हमारा 7.2 जो है प्रश्नावली वो खत्म होती है। बहुत जल्दी अब आप लोगों के लिए 7.4 लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कैसे हम लोग आपको समझाते हैं और क्वेश्चन को कितना आसान कर देते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाए। तो जैसा आप लोग जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन जो है वो हमारी एक बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको यहां पर दिख ही रहा है, जो आपको देता है बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी बिल्कुल फ्री में, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन जो आपको मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है। आप हमसे YouTube के द्वारा भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड करके भी आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे FB, फेसबुक, ट्विटर, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं, इंस्टा जो उस माध्यम से जुड़ सकते हैं। पहली बात, आपको वीडियो देखने के लिए कुछ इसको खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको कोई कूपन नहीं देना, मतलब खरीदना पड़ेगा। आपको ये एजुकेशन बिल्कुल 100% फ्री मिलने वाली है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं वो क्या है, CBSE है, NTSC है, ओलंपियाड है, CUET है, IIT JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, आपको CBSE हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप क्लैप, सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देना है। 100% निःशुल्क, मतलब 100% फ्री एजुकेशन है। ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ टाइम बाद आपसे पैसा मांगेगा जाएगा, बिल्कुल नहीं। कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, कह रहे हैं 100% एजुकेशन देंगे तो बिल्कुल आपको 100% एजुकेशन मिलता रहेगा, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।